हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू शी कोचेस। बेटा, यहाँ पे एक बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि मैम सैम्पल पेपर साइंस के लिए कैसे सॉल्व किया जाए। तो एज इन वी नो कि सीबीएसई साइंस का जो पेपर आज तक बनाता है 9th-10th के लिए वो सेग्रीगेटेड नहीं रहता है, बल्कि आईसीएसई में आप देखोगे तो वो सेग्रीगेटेड फॉर्म में आता है उनका पेपर। 11th-12th में हमारा सीबीएसई चेंज करता है इस पैटर्न को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो पेपर्स आते हैं वो सेग्रीगेटेड फॉर्म में आते हैं, लेकिन 9th-10th में यही चलती रहती है। और अभी आपका 2 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम भी है। तो बच्चों का ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बच्चों का ये एक प्रॉब्लम रहता है कि सैम्पल पेपर सॉल्व कैसे करें। क्योंकि बेटा वैसे तो स्कूल्स में और कोचिंग सेंटर्स पे अलग अलग टीचर्स ही हमको डील करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। तो उसी अकॉर्डिंग हमारा प्रिपरेशन भी चल रहा होता है। किसी में हमें लगता है कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, किसी में हमें लगता है कि नहीं आ रहा है और ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल सही भी है, कोई इश्यू नहीं है। तो बेटा उसी तरीके से, क्योंकि सैम्पल पेपर तो हमारे लिए अभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हमें सॉल्व करते ही रहना चाहिए। तो मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हो तो एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये होता है कि आप सैम्पल पेपर में, मान लीजिए कि आपका फिजिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो चुका है, या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी। तो मान लीजिए कि आपका केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर फिजिक्स आपका 100% प्रिपेयर्ड है। तो बेटा आप एक सैम्पल पेपर उठाओ और उसमें सभी क्वेश्चंस आप सबसे पहले फिजिक्स के सॉल्व कर लो, फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस टू द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इजंट करेक्ट है? यही काम आप 4 सैम्पल पेपर के साथ और रिपीट कर लो, मतलब 5 सैम्पल पेपर तक आप यही रिपीट में करते चले जाओ। ठीक है, फिजिक्स के फर्स्ट सैम्पल पेपर में फिजिक्स का कर लिया, सेकंड भी फिजिक्स का कर लिया, ऐसा करते चले जाओ। फिर केमिस्ट्री में भी यही सेम फॉर्मूला अपना दो कि यही काम करना है हमें केमिस्ट्री में भी, कि जितने क्वेश्चंस उस सैम्पल पेपर में केमिस्ट्री के दिए हुए हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सॉल्व कर लेंगे। मुश्किल से मैं बता दे रही हूँ 30 to 40 या फिर 45 मिनट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको एक सब्जेक्ट का, एक सैम्पल पेपर में, जो एक सब्जेक्ट का यानी कि केमिस्ट्री का अगर आपने ऑप्ट करा है तो केमिस्ट्री का एक सैम्पल पेपर अगर आप लोगे, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे 8-9 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स आपको लगेंगे सॉल्व आउट करने में। ठीक है बच्चे, करते करते आपने मान लीजिए 5 सैम्पल पेपर्स ऐसे कर लिए। अब उसके बाद में जो 6, अब आपने ये सारी चीज़ें रिपीट करी हैं फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी और बायोलॉजी के लिए भी, 5वां सैम्पल पेपर को। अब आप 6th सैम्पल पेपर उठाओ, क्योंकि बेटा होता क्या है कि जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो, एकदम से जब आप लेकर बैठ जाते हो कि मुझे अब सॉल्व कर देना है 3 आवर्स में ये सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कर तो सकते हो, लेकिन मुश्किल ये होती है कि एकदम सेटिस्फैक्ट्री वे में आप केमिस्ट्री भी नहीं कर पा रहे हो, बायोलॉजी भी नहीं कर पा रहे हो, फिजिक्स भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या करें। तो यही एक सजेशन है कि आप 5 सैम्पल पेपर ऐसे सॉल्व कर लो, और जब ये पांचों सैम्पल पेपर आपके सॉल्व हो गए इस तरीके से सेग्रीगेटेड फॉर्म में, अब आप 6th सैम्पल पेपर से स्टार्ट करो। सारे फर्स्ट क्वेश्चन, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, वो सारे आप सॉल्व करना शुरू करो और करते चले जाओ। आपको मालूम हो जाएगा बेटा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि अब आप आंसर्स पहला जैसा कर रहे थे उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री वे में अब आप 6th सैम्पल पेपर से करना शुरू करोगे। अब 6th सैम्पल पेपर कर लो, 7th कर लो, 8th कर लो, आपका प्रिपरेशन मैं बता सकती हूँ गारंटी के साथ कि 95 to 100% आपको आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से हमें आंसरेबल होना है अपने बोर्ड एग्जाम्स में साइंस पेपर के लिए। ठीक है, होपफुली मुझे लगता है कि ये ट्रिक आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। थैंक यू।